नस्लों की ज़रूरत पर थोड़ी देर गुफ्तगू सुनने की ख्वाहिश है। क्या कहना? बलियावी को इसकी परवाह नहीं लगती कि नारा लगा कि नहीं लगा। वो दिन कभी थे। क्या कहना? बलियावी की गुफ्तगू का 2-3 हिस्सा होगा। अगर सुनने के मूड में हैं और कुछ कड़वी बातें बर्दाश्त करने के पक्ष में हैं, इसलिए कि मैं वो नहीं हूं कि आपको जन्नत दे दूं, आप लेकर चले जाएं। क्या कहना? इस वक्त कुछ लोगों ने दुकान खोल रखी है जन्नत की, अल्लाहु अकबर। और इन माफियाओं को भी बलियावी छोड़ेगा नहीं। क्या हुल्ला कहना? बोल चालू है। वाह 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 वाह। इसलिए कि मेरे आला हजरत ने नबी का आशिक बनने को कहा है, अंधभक्त बनने को नहीं कहा। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। क्या कहने? इस वक्त लोग भीड़ लगाकर जन्नत बेच रहे हैं क्या कहने? और खरीदार भी अजीब अजीब तरह के दिखते हैं। अल्लामा रियाज साहब, मैंने भी सोचा बिकती हुई जन्नत देख कर कि मैं भी एक खरीद लूं। भीड़ को चीर के निकला खरीदने के लिए जन्नत, तो बोली लगाकर बेची तो जा रही थी, लेकिन बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नहीं था। हाय हाय हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। वाह वाह। बेचने वालों में कोई बहलोल बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दाना नहीं था। अगर जन्नत और बेचने इसी पर गुफ्तगू हो तो शिर्क के फतवा देने वाले खुद को मुशरिकीन की आबादी में 1 नंबर शहरी होंगे। क्या कहने? लेकिन मैंने आज थोड़ी सी अपनी फिक्र की तख्ती बदली है। क्या कहने? बेपनाह मुसर्रत हुई आने के बाद एक इदारा एक जिंदगी मांगता है। क्या कहने? तवज्जो चाहूं। एक इदारा एक जिंदगी मांगता है, एक तहरीक एक जिंदगी मांगती है, एक मिशन एक सदी मांगती है। क्या कहने? तब नतीजा आता है। इसलिए थोड़ी देर संजीदगी से बलियावी की गुफ्तगू सुनने का मूड है तो ऊपर से लेकर नीचे तक मदीने की सरकार को आवाज दो। क्या कहना? हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। वाह वाह वाह। तवज्जो चाहूंगा। वाह वाह वाह। हजरत माशाअल्लाह। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। सरकार सिर्फ एक है। माशाअल्लाह। हुकूमतों का इंतखाब बंदा करता है, क्या कहने? लेकिन सरकार का इंतखाब परवरदिगार ने किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए उलमाए ज़वील एहतराम की के इस पुरहुजूम स्टेज पर बलियावी की गुफ्तगू के 2 हिस्से होंगे। अगर आपने दिल की गहराइयों में कुछ बातें उतार ली और कल से इस मिशन पे लग गए तो जिनकी आंखें आज लाल और पीली दिख रही हैं, 5 साल तक मिशन बनाकर चल दिए तो सिर्फ तेरी औलादों की आंखों में रोशनी रहेगी, बाकी सब अंधे दिखेंगे। अल्लाह। बेपनाह मुसर्रत हुई कि कल मिल्लत की 28 बेटियां आलिमा बन करके इसी दारुल उलूम से निकली हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और बालाए मुसर्रत ये है कि आज
29 बच्चों के सर पर दस्तार, 32 माशाअल्लाह। 32 माशाअल्लाह। बच्चों के सर पर दस्तारे जर्री रखा जाएगा। माशाअल्लाह। अब थोड़ी सी गुफ्तगू यहीं से बलियाबी की सुनने का मूड बना लीजिए, लेकिन उससे पहले ऊपर से लेकर नीचे तक किसी का हाथ नीचे न रहे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, ओए बुलंद करो, यही नारा मेरी पहचान है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। लब्बैक या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला। ये सिर्फ नारा नहीं है, वाह वाह। बदअकीदे और खुश अकीदे के बीच की पहचान है। क्या कहने। ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, आशिकों के और मुस्तफा के गद्दारों के बीच की ये पहचान है। पोस्टर पे नजर पड़ी तो देखा शम्शे तैयबा। उलमाए किराम इजाजत दे तो एक जुमला आ गया है, क्या कहना। शम्शे तैयबा। मैं सोचते रहा शम्स तो सिर्फ एक है, क्या कहना। जो आसमान पे रहता है, और हर मुल्क वाला यही कहता है ये मेरे मुल्क का सूरज है। क्या कहना। ये मेरे मुल्क का सूरज है। क्या कहना। डूब गया भारत की सरहदों सीमा से कहीं और निकला, तो उस मुल्क वाले ने कहा ये मेरे मुल्क का सूरज है। क्या कहना है। आखिर रक्सहा शरीफ में जो लेटा है, वाह वाह। ये किसका सूरज है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहब्बत से बोलो तो बोल दो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो तो बोल दो। सुभान अल्लाह। ओए रंग में आजा बलियाबी, अपी उतर जाएगा मैदान में, झूम के बोल दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये शम्शे तैयबा क्या है और इसकी रोशनी क्या है। ये शम्शे तैयबा क्या है, इसकी रोशनी क्या है, तो जहन को यहीं करीब कर लो। क्या कहने। ये वो शम्स नहीं है तैयबा का जो मुल्क और सरहदों का मोहताज हो। क्या कहने। आसमान के शम्स ने जमीन पर उजाले किए हैं, क्या कहना। तैयबा वाले के शम्स ने दिलों में उजाले लाए हैं। वाह 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 वाह। और वाह। उसी उजाले के ये जलवे हैं। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इसी दो जुमले पर गुफ्तगू हो, शम्स और तैयबा, तैयबा और शम्स, तो बात लंबी जाएगी। बलियाबी की गुफ्तगू सिर्फ इसी दो जुमले पर मुनहसर होकर अपनी मंजिल को छू लेगी। वक्त बहुत कम है। आखिर मदरसों से लोगों को इतनी एलर्जी क्यों है। तवज्जो चाहूं। क्या कहना। अल्लामा रियाज साहब किबला, कारी साहब, जमीन मेरी, ईंट मिट्टी गिट्टी सीमेंट बालू सरिया पटिया लोहा सब मेरा। बच्चों को खिलावे ईमान वाले, किताबें हम खरीदें, बेचैनी की वजह क्या है, क्या कहने। परेशानियों के सबब क्या है। क्या कहने। अगर हुकूमतों के टुकड़े मिले हों तो मैं थोड़ी देर के लिए दब के बातें करूं। जमीन का टुकड़ा ईमान वालों का, क्या कहना। ईंट मिट्टी सीमेंट मेरे लगे, इमारत ईमान वालों के पैसों से। और इन मदारिस की चटाई पर हमने एंटी नेशन नहीं पढ़ाया। क्या कहना। मदरसों की चटाई पर मुल्क दुश्मनी की कोई किताब नहीं पढ़ाई। अरे मदरसे की चटाई पर बैठकर हमने किसी से नफरत का सबक नहीं पढ़ाया। हां, यह जरूर है
कि जब भारत की आजादी की जंग चल रही थी, क्या कहना, सुभाष चंद्र बोस भी, वल्लभ भाई पटेल भी, राष्ट्रपिता बापू भी, मौलाना आजाद भी, न जाने कैसे कैसे कितने लोग थे, लेकिन विक्टोरिया के गुंडों पर इन लड़ने वालों के वजूद का कोई खौफ नहीं था। लेकिन इसी मदरसे से एक आलिम रब्बानी ने फतवा जारी किया, जिस आलिम रब्बानी का नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी था। वाह, और जैसे ही मदरसे की चटाई से माशाअल्लाह, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी हुआ है, वैसे ही विक्टोरिया ने अपने सिपाहियों को कहा बिस्तरा बांध लो। क्या कहना, इसलिए कि अब तक मुल्क के मुजाहिदीन से लड़ना पड़ रहा था, अब मुस्तफा के वारिसों से पल्ला पड़ गया है। जिंदाबाद, अब मुस्तफा के वारिसों से पल्ला पड़ गया है। वाह वाह, फलियाबी बाबा के दोहल कहता है, जब सरहदें खतरे में पड़ी तब मदरसों ने साथ दिया, क्या कहने? जब नस्लें खतरे में पड़ी तब मदरसों ने साथ दिया, जब वतन का सुहाग खतरे में पड़ा तब मुहाफिज बनकर मदरसे उतरे हैं। आखिर मदरसों से इतनी एलर्जी क्यों है? तो बलियाबी ने अब इस पर तहकीक शुरू की। आज जरा सा जहन को करीब कर, ये वही अरब है, और ये उसी अरब का वो खित्ता जहां आज बैतुल मुक़द्दस है। आज उस बैतुल मुक़द्दस की आजादी की जंग लड़ने वाले अपनी औलादों की लाशें उठा रहे हैं, लेकिन उनके हौसलों को अमेरिका नहीं तोड़ पा रहा है। आज उनके हौसलों को इजराइल नहीं तोड़ पा रहा है। बच्चों के बाजू कट के गिर रहे हैं, लेकिन किसी माँ ने अमेरिका और इस्राइल से रहम की भीख नहीं मांगी है। टूटे हुए मकानात के मलबे के नीचे अपनी औलादों की चीखें माएं सुन रही हैं, लेकिन अमेरिका से कभी भी रहम की खैरात नहीं मांगी है। क्या कहना? आखिर आज क्या वजह है कि मदरसों पर इतनी कड़ी नजर है? सुन, गौर से सुन। क्या कहना है, तवज्जो चाहूं, क्या कहना, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। हजरत बड़ी मेहनत किया है तो हिस्सा निकल कर आया है, और तब बलियाबी इस नतीजे पर पहुंचा है। ये मिशन है, मिशन। क्या कहना, लिख लो, बलियाबी की गुफ्तगू यहीं से शुरू, यहीं खत्म। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता है। क्या कहना, लोग मरते रोज हैं, लेकिन मिशन कभी नहीं मरता। वाह वाह, बस यही दो जुमले हैं। आदमी रोज मरता है, मिशन नहीं, मिशन नहीं मरता। क्या कहना, पैदा लोग रोज होते हैं, मिशन कभी कभी पैदा होता। क्या कहना, मिशन कभी कभी पैदा होता। क्या कहना, अब जहन को हाजिर कीजिएगा, जहन को हाजिर कीजिएगा। 12 रबीउन नूर है, सुबह सादिक का वक्त है, आमुना का आंगन है, अब्दुल्ला का मकान है। एक बच्चा पैदा हुआ। कबीले कुरैश ने कहा अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ। कबीले कुरैश ने कहा अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ। क्या कहना, कबीले बनु हाशिम ने कहा अब्दुल्ला का बेटा पैदा हुआ। क्या कहना, आमना बी ने झूम कर कहा मेरा लखते जिगर पैदा हुआ। वाह वाह, लेकिन खाने काबा ने मुस्कुरा कर कहा ए लोगो तुम गलतफहमी में हो, ये इस्लाम का मिशन पैदा हुआ है। वाह वाह, ये इस्लाम का आदमी रोज पैदा होता, मिशन कभी कभी। क्या कहने, मरते लोग रोज हैं, मिशन कभी मरता नहीं। वाह वाह, मिशन कभी नहीं मत, मरता नहीं, मरता नहीं।